Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AK Study. Please like, comment and subscribe to my channel and press the bell icon. भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है इरेटोस्थानीज, हेरोडोटस, हिप्पार्क्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इरेटोस्थानीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्क्स या फिर इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज ने कहा था। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कार्ल रिटर को, जीन ब्रूनस को, हम्बोल्ट को या फिर हिप्पार्क्स को। इसका सही जवाब है कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? आपका ऑप्शन है हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बेरोज या फिर इरेटोस्थनीज। इसका सही जवाब है एच बेरोज ने। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है पेसल को, डेविल को, पैक को या फिर इनमें से कोई नहीं था। इसका सही जवाब है पेसल को माना जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या फिर इनमें से कोई नहीं था। इसका सही जवाब है वारेनियस ने कहा था। सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपका ऑप्शन है कॉपरनिकस को, केपलर को, गैलीलियो को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कॉपरनिकस को कहा गया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या ये सभी कहलाते हैं। इसका सही जवाब है ग्रह कहलाते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने या फिर कार्ल रिटर ने कहा था। ऐसा कांट ने कहा था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है 12, 10, 9 या फिर 8 ग्रह हैं। इसका सही जवाब है टोटल 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या सभी। इसका सही जवाब है उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? आपका ऑप्शन है केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर इनमें से कोई नहीं था। इसका सही जवाब है केपलर ने कहा था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को या फिर 21 मार्च को। इसका सही जवाब है 21 जून को दिखाई देता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी?
आपका ऑप्शन है कापरनिक्स ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या फिर केपलर ने। इसका सही जवाब है कापरनिक्स ने किया था। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या फिर सूर्य को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सूर्य को कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है पेरिजी, अपसौर, उपसौर या फिर अपोजी। इसका सही जवाब है अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है उपसौर, अपोजी, अपसौर या फिर पेरिजी। इसका सही जवाब है उपसौर कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका ऑप्शन है 97, 81, 95 या फिर 89। इसका सही जवाब है 89 तारामंडल हैं। पार्थिवी ग्रहों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 5, 8, 4 या फिर 7 है। इसका सही जवाब है टोटल 4 होती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। आपका ऑप्शन है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या फिर ये सभी कहलाते हैं। इसका सही जवाब है अभिनव तारा कहलाती है। किसको एक तारा कहा गया है? आपका ऑप्शन है पृथ्वी को, शुक्र को, सूर्य को या फिर चंद्रमा को। इसका सही जवाब है सूर्य को कहा गया है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आपका ऑप्शन है 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट, फिर 9 से 3 मिनट। 8 से 3 मिनट लगता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आपका ऑप्शन है बुध ग्रह, प्लूटो ग्रह, वरुण ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह। इसका सही जवाब है वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? आपका ऑप्शन है बुध, प्लूटो, बृहस्पति ग्रह या फिर शुक्र ग्रह नजदीक है। इसका सही जवाब है बुध ग्रह सबसे निकट है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आपका ऑप्शन है मंगल ग्रह पे, शनि ग्रह पे, बुध ग्रह पे या फिर बृहस्पति ग्रह पे। इसका सही जवाब है बुध ग्रह पे होती हैं ऐसा।